गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डेसिमल के टेंस और हंड्रेड्स का रिलेशन, है ना। आज हम लोग देखने वाले कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी। सिंपल सा है कि आपके पास मोर देन वन नंबर होगा, मोर देन वन नंबर गिवन होंगे और उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा उसमें बड़ा है, कौन सा छोटा, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन में हम लोग बेसिकली आपने देखा होगा कि हम लोग तीन तरह के सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन का है, ये वाला हमारा लेस देन का है एंड ये इक्वल टू का है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों यानी इन तीनों साइंस के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इवन कोई बड़ा होगा तो इवन कोई छोटा भी होगा, है ना। और कई केस ऐसा भी मिल सकता है कि आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको बराबर भी मिलेंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कंपैरिजन हुआ कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कुछ आपको समझने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर आप तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 0.9 एंड 0.8। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो कौन सा बड़ा होगा, ये कैसे डिसाइड करना है ये हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम दूसरे नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिया 9.9, है ना, और उसके बाद हमने लिया है 9.93। अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले कंपैरिजन के जरिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपको मे बी याद होगा। पहले तो हो जाता है होल नंबर, है ना। होल नंबर किसको बोलते हैं जनरली, यहाँ पर हम डेसिमल में होल किसको बोलेंगे कि जैसे कोई एक नंबर प्लांट है, एक नंबर गिवन है, एग्जांपल के लिए आप ले लो 96.234, है ना। तो यहाँ पर जो आपका डेसिमल के आगे यानी कि इस डॉट के आगे जो भी डिजिट लिखा हुआ पूरा का पूरा नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं होल, है ना। होल मतलब कंप्लीट नंबर, जैसे बोलते हैं ना 1 2 3, और बाकी का तो डेसिमल वाला क्या होता है, ये तो उसके पार्ट्स हो जाते हैं ना, यानी एक से भी छोटा है ना। तो यानी कि सबसे पहले जब कभी भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए होल। अगर होल वाला बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है नंबर कंपेयर बाकी का डेसिमल कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देख बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक के पास 290 रुपये और मैं बोलूँ एक के पास 2000, है ना। तो जाहिर सी बात हमको पता है कि यहाँ पे ये 100 हो रहा है, यहाँ पे ये 1000 हो रहा है। 1000 हमेशा बड़ा होता है और 100 छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऊपर से ये सारा का सारा क्या लिखा हुआ, होल में लिखा हुआ, यानी कि ये हो गया 2000, यहाँ हो गया 290। तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हो गया, है ना। तो ये कंपैरिजन आपने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया था। आप पढ़ रहे थे शायद रियल नंबर्स में कंपैरिजन को, है ना। तो यहाँ पे पहला फोकस क्या होगा, हम लोग देखेंगे होल नंबर हमारा क्या है। अगर होल बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर आप होल मान लिया जाए कुछ भी नहीं है, जब सपोज वहाँ पे जैसा मैंने क्वेश्चन दिया 0.9 एंड 0.8, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो समझिए क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपैरिजन हमेशा एक ही चीज़ में होता है। जैसे हम एक छोटी सी बात बताते हैं, आप एक एलिफेंट का कंपैरिजन आप एक लॉयन से नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़, दोनों के फीचर्स अलग है। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी कंपैरिजन होता है तो दोनों एक ही एस्पेक्ट की चीज़ों में होता है। तो यहाँ भी क्या करना है कि हम लोग भी कंपैरिजन जब भी करेंगे बच्चे तो कोई एक जैसा करेंगे। यहाँ पे 10th है तो दूसरा वाला भी 10th से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th का कंपैरिजन 100 से कर दें, यूनिट का कंपैरिजन डेसिमल से 100 से कर दे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए इसको 100 10th में बदलते, तो ये 9/10 हो गया, ये 8/10 होगा। अब आपको पता है लाइक नंबर में क्या हो जाता है, लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या पता चल गया, 9/10 इज ग्रेटर देन 8/10। अब इसको एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में नंबर तो ये था, तो हम लिख देंगे 0.9 इज ग्रेटर देन 0.8। क्लियर है, कंपेरिजन समझ में आया, है ना। आगे देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि चलो भाई इसका कंपेरिजन आपको हंड्रेड्स में दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए 0.93 को कंपेयर करके बताइए मुझे 0.86 में, तो अब बताओ इसमें कौन सा होगा। अगर आप ध्यान दो तो इसका हंड्रेड्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 93/100, है ना, और ये 86/100। क्लियर है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया और न्यूमरेटर डिफर है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। सो 93/100 इज ग्रेटर देन 86/100, है ना। या फिर अब दूसरे शब्द में इसको क्या कहोगे, एक्चुअल क्वेश्चन लिख दोगे जो था 0.93 इज ग्रेटर देन 0.86।
तो इस तरह से कंपैरिजन करा जाता है ना। तो चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर 10th वाला हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर 100s वाला हो तो ऐसे करेंगे, लेकिन अगर दोनों का कंबाइन मिला जुला रहे तब क्या करेंगे, है ना। तो वैसे केस में क्या करना, आप वहाँ यहाँ देखिए, अगर आपके पास कभी ऐसा केस आ जाए कि दोनों में अलग अलग एस्पेक्ट दिए रहे, अलग अलग एस्पेक्ट मतलब यहाँ पे चीज़ें देख लो, क्वेश्चंस में अगर बोलूँ यहाँ पे आपको मिला 0.29 को कंपेयर करिए 0.199 में, ठीक है, 199 में, तब ध्यान दीजिए तब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाएगा, क्या होगा समझिए। अगर मैं इसको स्प्लिट करें बच्चे तो इसको लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.09, है ना। हमने टेंस वाले को यहाँ से अलग कर दिया और फिर यहाँ से पूरा को यहाँ लिख दिया, समझ रहे हैं। तुम क्या लिखेंगे 2/10 प्लस 9/100, हंड्रेड्स में मैंने बदल दिया। इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये बन गया 0.1 प्लस 0.09, है ना, प्लस 0.009। अब ये 009 है ना, 09 0 और 9 ये इसका था, है ना। तो इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या 1/10 900 एंड 9000। अब यहाँ पर बोलेंगे कि चलो सर देखते हैं क्या होना है। कंपैरिजन करने का सबसे आसान सा तरीका, हमेशा हम लोग लेफ़्ट साइड से चलेंगे। लेफ़्ट वाला बड़ा हो गया तो नंबर भी बड़ा हो गया, बाकी से क्या मतलब, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूँ 200 और यहाँ पे लिख दूँ 999, है ना, तो इधर तो इसका 00 है और इधर इसका 99 है, तब तो बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या होता है, सबसे फर्स्ट डिजिट का, यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट का। तो यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट मोस्ट डिजिट 999 इज ग्रेटर देन 200, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 इज ग्रेटर देन 200। तो यहाँ भी कंपेरिजन वही हुई बच्चे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे चीज़ें वही होनी है। यहाँ भी क्या होना है, हमने लेफ्ट मोस्ट को देखा और लेफ्ट मोस्ट में हमें दिख गया कि 2 वाला ज़्यादा बड़ा, सो हम यहाँ पे सीधा बोलेंगे क्या 0.29 इज ग्रेटर देन 0.199। समझ रहे हैं, बस इतना करना है। अगर किसी केस में ऐसा दे दे कि चलो भाई ये तो लेफ्ट मोस्ट बराबर हो गया, अगर किसी में बोल दिया जाए कि अभी लेफ्ट मोस्ट बराबर नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व ले रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आप कंपेयर करके दिखाओ मुझे 1.93 में और फिर दूसरा जो नंबर है आपका वो भी है 1.932। अब यहाँ पर आप देखो तो ये हो गया 1 प्लस 0.9 प्लस 0.03। हमने टेंस को निकाल लिया और हंड्रेड्स को निकाल लिया। यहाँ भी सेम करेंगे 1.0 सॉरी यहाँ 1 प्लस होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो गया आपका बच्चे 1 प्लस 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.002। दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो 1 प्लस 9/10 इस तरफ हो गया, यहाँ 3/100 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 9/10, है ना। बस हम लोग लिख रहे हैं इसको दूसरे शब्दों में एंड 2/1000। कंपैरिजन देखना शुरू करेंगे लेफ़्ट से, लेफ़्ट वाला हो गया बराबर, है ना। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरे केस में देखा दूसरा वाला भी बराबर, तीसरा वाला भी बराबर, लेकिन यहाँ पे चौथा में क्या है, एक तरह से 0 है और यहाँ पे समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा है ना ये, यानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये ज़्यादा हो गया मतलब क्या बोलेंगे 1.932 इज़ ग्रेटर देन 1.93। तो इस तरह से ये आपका कंपैरिजन था, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया, काफ़ी आसान था, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, है ना। एक दो और ले लेते हैं लास्ट, इस बार एग्जांपल लेके ख़त्म करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए एक और ले रहे हैं। इस बार एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मैं बोलूँ कि आप एक कंपैरिजन करके दिखाओ 9 रुपये में और 99 पैसा में।
क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो 99 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, सीधा 99 बड़ा हो गया। लेकिन आपको पता है बच्चे यूनिट में फ़र्क होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, है ना। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा हो रहा है तो चीज़ें क्या होनी है, आप जब कभी भी करोगे यहाँ पे तो यूनिट सेम नहीं रहेगा, यूनिट बदलेगा। अब अगर यूनिट बदलेगा तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको मेजरमेंट पता हो कि किसके किस चीज़ के लिए आते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 9 रुपी को करूँ तो आपको पता है ये 9 रुपी है, इसको पैसा में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 900 पैसा, और यहाँ पे कितना है 99 पैसा। तो बड़ा कौन सा, 900 बड़ा है ना 99 से, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 9 रुपी इज ग्रेटर दैन 99 पैसे। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो, काफ़ी आसान सा था। तो आप इसको बनाइएगा और जल्दी से होमवर्क सबमिट करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है।